नमस्कार। अलका अभिजीता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लिकोरिया क्या है, लिकोरिया क्यों होता है और हम कैसे समझें कि लिकोरिया हो गया है, लिकोरिया में क्या क्या परेशानियां होती हैं और अगर लिकोरिया हो गया है या सफ़ेद पानी की बीमारी हो गई है तो उसमें हमें क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए, उसमें हमें दवाई क्या लेनी है, किस तरीके से हम अपनी इस परेशानी को दूर कर सकते हैं बिना डॉक्टर के पास जाए हुए, यानी कि अपनी जेब खाली किए बिना, अपना बिना पैसा खर्च किए हम कैसे इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। लिकोरिया या सफ़ेद पानी की बीमारी एक गंभीर समस्या बन जाती है यदि इसका समय रहते इलाज नहीं किया जाए। वैसे अगर समय रहते आप इसका इलाज कर लें तो ये कोई बड़ी समस्या नहीं है और ये ऐसी भी कोई समस्या नहीं है कि इसको किसी से छुपाया जाए या किसी से बताने में शर्माया जाए या ये ठीक ना हो सके। ये जड़ से ख़त्म हो जाती है, लेकिन समय रहते इसका इलाज करना ज़रूरी है। इसके लिए जो परहेज़ यहाँ बताने वाली हूँ वो करना भी ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम किसी भी बीमारी में, किसी भी परेशानी में उसकी विपरीत चीज़ों से परहेज़ नहीं रखते हैं तो हमारी परेशानी बढ़ती ही रहती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को पूरी सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत ही उपयोगी वीडियो है और इसमें जो मैं बताने वाली हूँ, चाहे आप बच्चे हैं, बड़े हैं, लेडीज़ हैं या जेंट्स हैं, सभी के लिए बराबर काम करेंगी ये चीज़ें। सभी को इस चीज़ से बराबर ही फ़ायदा होने वाला है। तो लिकोरिया सबसे पहले हम समझ लें है क्या। देखिए, ये एक परेशानी, एक आम बीमारी है। इसको बीमारी ही कह सकते हैं, क्योंकि कोई भी परेशानी अगर शरीर में आती तो वो बीमारी ही है, या तो वो किसी तरह की एलर्जी है, इन्फेक्शन है या बीमारी है। तो ये भी एक तरह का इन्फेक्शन ही है। कभी कभी ये हो जाता है अपने आप से ही, कभी कभी ये बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खाने से हो जाता है, या जैसे बहुत ज़्यादा लोग मीट मछली का जो लोग सेवन करते हैं उनको ये परेशानी बहुत होती है, या खान पान अचानक बिगड़ जाता है तो भी ये परेशानी होती है, या आप लंबे समय से किसी चीज़ की दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खा रहे हैं तो भी ये लिकोरिया या सफ़ेद पानी की परेशानी हो सकती है। तो इसमें कोई घबराने की ज़रूरत नहीं होती है और परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती, बस थोड़ी सी सावधानी रखिए, थोड़ा सा ध्यान दे लीजिए, ये एकदम ख़त्म हो जाएगी। उसके अलावा इसमें परेशानियां क्या होती हैं मैं आपको ट्रीटमेंट भी बताऊंगी, लेकिन सारी चीज़ें मैं आपको लाइन से एक एक करके क्रम से इसलिए बता रही हूँ कि इस चीज़ को आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए। कभी भी इन फ्यूचर यदि आपको या आपके घर में कभी भी किसी को कोई दिक्कत हो तो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे हमें परेशानियां क्या क्या हो सकती हैं। देखिए, जब कभी भी हमें इस तरह की कोई परेशानी होती है, लिकोरिया होती है या सफ़ेद पानी की परेशानी होती है, तो सबसे मेन चीज़ तो हर वक्त हमारा जो मन होता है एक टेंशन में रहता है, क्योंकि हमें हर वक्त गीलापन महसूस होता है, हमारे कपड़े खराब होते हैं। कभी कभी कुछ लोगों को परेशानी इतनी ज़्यादा होती है कि उनके कपड़ों का रंग ही बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। कमर में, पेड़ों में, घुटनों में, पिंडलियों में, यहाँ तक कि जांघों में भी हर वक्त दर्द बना रहता है। परेशानी अगर ज़्यादा समय से चल रही है तो बाल टूटने शुरू हो जाते हैं, बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में आपको सफ़ेद स्राव हो रहा है या सफ़ेद पानी आ रहा है तो गंजापन आने लगता है, और उसके अलावा आँखों की रोशनी भी लिकोरिया की वजह से आपकी कमज़ोर हो सकती है। खून की कमी हो जाती है, एनीमिया हो सकता है लिकोरिया की वजह से, और बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आने लगती ढंग से। जब नींद पूरी नहीं होती तो आपको चिड़चिड़ापन हो जाता है, और चिड़चिड़ेपन की वजह से हमारा स्वभाव हमें खुद महसूस होता है अजीब सा हो गया है। तो अब हम इन सारी परेशानियों से निजात कैसे पा सकते हैं, ये सफ़ेद पानी की बीमारी को दूर कैसे कर सकते हैं, इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, इसको ठीक करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, और इससे बचने के लिए हमें किन चीज़ों को नहीं खाना चाहिए, किन चीज़ों से परहेज रखना चाहिए। सबसे पहले आप ये जान लीजिए, आपको चावल नहीं खाने हैं, बिल्कुल भी आपको चावल नहीं खाना है। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों की आदत है बिना चावल के उनका पेट नहीं भरता, तो अगर ऐसा है कि बिना चावल के आपका पेट नहीं भरता तो आप एक खुले बर्तन में बहुत ज़्यादा पानी डाल के चावल पकाने के लिए रखिए। जब उस चावल में थोड़ा सा दाना बचेगा आप उस चावल का पानी निकाल दीजिए, और ज़रूरी नहीं कि इसको निकाल के आप फेंक दीजिए। अगर छोटे बच्चे आपके घर में हैं तो वो चावल का जो माड़ आप निकालेंगे वो उनको पीने के लिए आप दे दीजिए, या वही चावल का माड़ किसी दाल या सब्जी में डाल के आप पका दीजिए, जो कि और लोगों को आप खाने को दे दीजिए, लेकिन आप खुद मत खाइए क्योंकि वही आपके लिए नुकसानदायक है। और ये माड़ निकाला हुआ चावल भी आपको खाना है, लेकिन एकदम गर्म खाना है।
तेल मसाले वाली चीज़ों से परहेज रखिए। बहुत ज़्यादा आपको मिर्च मसाला नहीं खाना, लाल मिर्च आपको बिल्कुल भी नहीं खानी है। फास्ट फूड नहीं खाना है, मैगी चाउमीन से आपको दूरी बना के रखनी होगी। हरी सब्जियां आपको रोज़ खानी है, दही 1 कटोरी आपको ज़रूर खाना है। यानी कि हेल्दी चीज़ें जितनी भी हैं आपको ज़रूर खानी है, हरी सब्जियां आपको ज़रूर खानी है। इससे आपको काफ़ी राहत मिलेगी। उसके अलावा अब मैं आपको बता रही हूँ यहाँ पर इलाज, इससे आपका जो लिकोरिया की परेशानी है ये जड़ से एकदम ख़त्म हो जाएगी। आपको लेनी है थोड़ी सी फिटकरी। आप लगभग 50 ग्राम फिटकरी ले आइए दुकान से। फिटकरी बहुत सस्ती मिलती है, बिल्कुल महंगी नहीं है। उसको कूटिए अच्छी तरीके से, उसका चूरा कर लीजिए। उसके बाद में मिक्सी में पीस के इसका एक पाउडर बना लीजिए। आप 1 लीटर पानी उबलने के लिए रखिए, उसमें उबाल आने दीजिए। वो पानी उबलते उबलते जब आधा लीटर बचेगा उसको आप ठंडा होने दीजिए। जब ये पानी गुनगुना रह जाए उसको, उसी के अंदर आप 1 चम्मच फिटकरी का पाउडर मिलाइए और उस पानी को छान लीजिए। गुनगुने पानी को छान लीजिए फिटकरी मिला करके। उसके बाद में आप छींटे मार के अपने बॉडी की धुलाई कीजिए, यानी अपने प्राइवेट पार्ट्स की आप धुलाई कीजिए और उसके बाद में साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए। ऐसा आपको दिन में कम से कम 3 बार करना है और दिन में 3 बार यदि आप ये काम करते रहते हैं तो 3 से 7 दिन में पूरी तरीके से आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी। अगर पिछले 4 या 6 महीनों से भी ये परेशानी आपकी चल रही है तो भी 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर आपकी परेशानी 6 महीने से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, साल 2 साल पुरानी हो चुकी है, तो आपको 1 महीना, 15 दिन या 40 दिन का समय लग सकता है। लेकिन ये ट्रीटमेंट यदि आप रेगुलर करते रहे तो जड़ से आपकी परेशानी ख़त्म हो जाएगी और दोबारा नहीं होगी। और कभी कभी दवाइयों से, मैंने पहले ही बोला कि दवाइयों की गर्मी से हो सकता है, तो जब कभी भी आपको ऐसी दिक्कत महसूस हो आप यही ट्रीटमेंट कीजिए। पूरी तरीके से आपको इस परेशानी से राहत मिल जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर वास्तव में लगता है कि वीडियो उपयोगी है, काम की है, तो इस वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।